क्या है, क्यों है, एंड देन कैसे करना है. Before we start, can I request Mr. Swetang Jain to have your few words? Morning, Vinay. Morning, morning. Good morning to all the participants. Uh, this last session which we had was quite impactful for me. तो मैं कुछ चीजें इसमें से निकाल करके बताना चाहता हूँ आपको जो मुझे समझ में आई. So the first thing was about positive thinking, which is not about expecting the best to happen always. It is about making efforts to ensure best things happen. And then, whatever happens, find the best things out of it and move on. So, there were three, four takeaways based on the examples which Vinayji has quoted. Take control of your thought or state of mind. That is the first one. The second one was adjusting your mindset. मेजरली जैसे आपने एक एग्जांपल दिया टूर्स का, लखनऊ ऑफिस का, तो उसमें अपने माइंडसेट को कैसे आप पॉजिटिवली एडजस्ट कर सकते हो जब टूर जाना है तब, और जब टूर पे नहीं जाना है तब. सो दैट वाज अ गुड एग्जांपल एंड अ गुड थॉट. द थर्ड वन वाज टू स्टडी योर ओन हैबिट्स एंड फॉर्म न्यू वंस. क्योंकि आप जो देख रहे हैं अभी, फॉर एग्जांपल जो आपने दिया था कि दो लोग लड़ रहे हैं, मैं बड़ा, और बाद में जब गुरुजी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि जो बड़ा होता है वो दूसरों को बड़ा कहता है. तो तुम ज्ञानी और तुम ज्ञानी, सो मैं बड़ा से लेकर के तुम ज्ञानी तक पहुंचना, दैट इज अबाउट स्टडीइंग योर हैबिट्स एंड फॉर्मिंग न्यू वंस. देन द फोर्थ वन इज चूज योर वर्ड्स और एक्शंस केयरफुली. ये उस एग्जाम्पल से समझ में आया मुझे जो आपने बिल्स का एग्जाम्पल दिया. जब आपको बहुत क्रोध आ रहा है लेकिन आपने कुछ नहीं किया, उस क्रोध को दबा के रखा, सोचा समझा और एक एक्शन दिया कि बिल के साथ कुछ जो उसके फॉर्मेट्स थे, जो रिपोर्ट्स थी, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, वो अटैच करके वापस दी उनको बिना कुछ कहे. सो दैट इज most important to understand that you should choose your words and actions carefully. That is about positive thinking. The fifth one, which is more important, is look at those who admire. एक आदमी आपको बुरा कह रहा है, आपने कहा, तो 10 आदमी आपको अच्छा भी कह रहे होंगे. तो look at those 10 people who admire you. So these are 5 big takeaways for me in the last session. That is all I have to say. Thank you very much, Vinay. Thank you very much, Jan Saab. And I think in a 2-3 minutes, you have captured the complete half an hour session. So I'm really grateful that you have taken all these points and summarized in a very better way and very crisp way. So thank you once again for this. And without delaying, we will start with the meditation session. First of all, we would like to start with what exactly is meditation. Then why meditation is required, and then last we will talk about how to go about it. So first of all, I would like to say that what meditation is. So if in a simple language, अगर हम इसकी बात करते हैं, तो this is about seeing beyond eyes in a simple language. कि जो आप देख रहे हो वही सच्चाई नहीं है, उसके अंदर क्या सच्चाई है, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन. मेडिटेशन में हम अगर थोड़ा और अंदर जाए तो कहते हैं कि हम स्कैन करते हैं, स्कैन करते हैं, सीटी स्कैन कह लो आप या एमआरआई कह लो आप इन मेडिकल लैंग्वेज. सो जो हमें दिख रहा है वही हकीकत नहीं है. तो उसके अंदर जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो दैट मेडिटेशन हेल्प अस.
नाउ द पॉइंट इज कि कैसे, और अगेन बिफोर वी इंटर इनटू हाउ, इससे पहले हम बात करेंगे व्हाई मेडिटेशन इज रिक्वायर्ड। तो व्हाई मेडिटेशन इज रिक्वायर्ड, इसमें है कि हम इस जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जूझते हैं। कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है विच इज नॉर्मल। कोई हमें गाली देता है, अगर कोई हमें गाली देता है तो एक नजरिया यह है कि हमें उस पर गुस्सा आ जाए और हम अपने ईगो के साथ उससे हैंडल करने की कोशिश करें। दूसरा नजरिया है कि उस बंदे ने हमें गाली क्यों दी। अहिर साहब, कैन यू जस्ट पुट ऑफ योर वीडियो? योर वीडियो इज ऑन। सो द फर्स्ट is that in a simple way we are seeing that somebody is abusing me, लेकिन अगर हम उसकी तह में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि उस आदमी ने गाली आखिर दी क्यों। और जब हम उसके अंदर तक पहुंच सकते हैं कि उस आदमी ने क्यों गाली दी, इन दैट केस हमारा नजरिया बदल जाता है, बी इट फैमिली, बी इट ऑफिस, बी इट एनीथिंग। अहिर साहब, आपका वीडियो ऑन है, कैन यू जस्ट ऑफ योर वीडियो? तो कहते हैं कि अगर हम थोड़ा सा इसको कंपेयर करें तो आज जो मैं कुछ बात करने जा रहा हूं, हो सकता है कि आपको जो लास्ट हम लोगों ने बात की उसका कॉन्ट्रडिक्ट लगे कि यार देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट related to the last session, or it is contradicting. But there is a very thin line. There is a very, very thin line what we talked last and this time. उसका कहते हैं कि मेडिटेशन, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन का अर्थ है कि हम चीजों को दूसरे नजरिए से देखें। दूसरे नजरिए से हम कैसे देखेंगे? तो उसके लिए हमारी थिंकिंग पैटर्न बदलनी होगी, हमें थिंकिंग पैटर्न चेंज करनी होगी। जैसे अभी हमने बताया कि somebody is abusing me, वो अगर गाली दे रहा है तो क्यों गाली दे रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। उसके लिए हमें कुछ अपने अंदर, मैं अगेन आई एम रिपीटिंग कि लगेगा आपको कि दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्ट, अपने अंदर थोड़ी सी निगेटिविटी लानी पड़ेगी टुवर्ड्स दिस वर्ल्ड। सो नेगेटिविटी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज नॉट दैट कि पॉजिटिविटी को छोड़कर नेगेटिविटी की ओर बढ़ना है, नहीं। निगेटिविटी मीन्स चीजों को जब हम समझ लेंगे, उसकी गहराई तक अगर हम जाएंगे तो उसके प्रति जो हमारा अनअटैचमेंट होगा, दैट इज निगेटिविटी टुवर्ड्स दैट मटेरियल और टुवर्ड्स दैट वर्ल्ड। जैसे एक एग्जांपल, हम ट्रेन में सफर करते हैं, हम फ्लाइट में सफर करते हैं, तो जब हम ट्रेन की बुकिंग करते हैं तो हमारा एक बर्थ रिजर्व होता है कि दिस इज योर बर्थ। वो हमारी बिलोंगिंग हो जाती है टिल द टाइम वी एंड आवर जर्नी। उस सीट पे कोई बैठ नहीं सकता। कोई अगर बैठने की कोशिश करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि नहीं भाई, ये हमारी सीट है। हम उस सीट का पूरा ख्याल रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, लेकिन क्या ट्रेन से उतरने के टाइम में उस सीट के प्रति हमारी अटैचमेंट होती है क्या? बिल्कुल नहीं। बिकॉज इवन इफ वी वेर showing possession about that seat till the entire journey, during the entire journey, लेकिन फिर भी हमारे मन में इतना ज्ञान था, इतना नॉलेज था हमें कि ये सीट हमारी नहीं है, ये सीट टिल द एंड ऑफ दिस जर्नी हमारी।
इसी तरह से जब इस संसार के बारे में, अपने रिलेशंस के बारे में हमें सजगता होती है, सेंसिटिविटी हमारी होती है कि कोई है तो कितने दिन तक हमारा है, क्यों है, कोई हमारा फ्रेंड बनता है तो क्यों बनता है, कुछ ना कुछ दायरे होंगे, कुछ ना कुछ इसके अंदर रीजंस होंगे। अगर उसकी जानकारी हमें हो जाती है तो हमारे लिए आसान हो जाता है चीजों के बारे में जानना, रिलेशन को मेंटेन करना, अपनी फैमिली को मेंटेन करना, अपने बॉस के साथ रिलेशंस को मेंटेन करना, क्योंकि हम यथार्थ को जान रहे हैं, हवा में मैं नहीं घूम रहा हूं। कहते हैं कि कबीरा इस संसार में मतलब के व्यवहार, जब लग पैसा पास में तब लग सब कोई यार, तब लग सब कोई यार यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले, कह गिरधर कबीराय जुगन से यह चली आई, बिन पैसे प्रीत यार बिरले कोई पाई। यहाँ पे बात की हमने पैसे की, बट पैसा ही सब कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से या तो हम बेनिफिटेड हों अपने फ्रेंड से, अपने रिलेशन से, अपने बॉस से, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, सबसे, या हमारे रिलेटिव्स हमसे बेनिफिटेड। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस संबंध को तोड़ना है, बट जानना जरूरी है कि क्यों, ताकि हम डायलेमा में ना रहे, ताकि हम इस मोह के, ये जो इल्यूजन है, इसमें अटके ना रहे, कल हमें दुख इसके कारण से ना हो। दुख का सबसे बड़ा कारण होता है हमारा अटैचमेंट किसी भी चीज के प्रति, चाहे वो धन हो, दौलत हो, संबंध हो, किसी भी चीज के प्रति अगर हमारा अटैचमेंट है तो वो सबसे बड़ा कारण है हमारे दुख का। एक फकीर थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, एक अपनी छोटा सा कपड़ा रखते थे और उसी के साथ जिंदगी जीते थे। उनका एक शिष्य था बहुत करीबी, जो उनके साथ रहा करता था, कहीं भी जाते थे, कुछ भी होता तो साथ में वही रहता था, और एक्चुअल में फकीर थे, कुछ भी नहीं चाहिए था। एक दिन किसी शिष्य का बुलावा आया, तो बुलावा में कहा कि उस शिष्य को बोला कि चलो साथ में चलो। उससे पहले क्या घटना हुई थी कि एक बहुत बड़ा सेठ उस फकीर से मिलने आया और उसने एक सोने की ब्रिक, ईंट दी, बाढ़ दी, और वो लाके उसको बोला कि आप रख लो। गुरुजी ने ऐसे ही एक झोले में रख दिया, अपना जो एक झोला था उस झोले में रख दिया। जब दोनों शिष्य गुरु चलने लगे किसी दूसरे शिष्य के यहाँ जहां से बुलावा आया था, तो यह जो साथ में शिष्य था उसे नहीं पता था कि सेठ जी आए थे और इन्होंने कुछ दिया है। तो गुरुजी बार बार अपने झोले की तरफ हाथ डाल रहे थे और कुछ टटोल रहे थे। शिष्य को लगा कि आज क्या बात है, इतने मस्त रहने वाले आदमी बार बार झोले में क्यों हाथ डाल रहे हैं या झोले की क्यों टटोल रहे हैं, बट इसको समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद जब चलने लगा, जब दोनों चलने लगे तो रास्ते में अंधेरा होने लगा और जो रास्ता पार करना था वो थोड़ा जंगल से गुजरता हुआ रास्ता था। गुरु ने शिष्य से कहा कि बेटा थोड़ा कदम तेज चलाओ, अंधेरा होने वाला है और जंगल है रास्ते में। हो गई बात, थोड़ी सी कदम तो तेज हो गई, बट इसी दौरान दोनों लोग एक जगह रुके और कहीं पे वॉशरूम, टॉयलेट के लिए गुरुजी गए। शिष्य ने देखा कि आखिर मामला क्या है कि इस गुरुजी के झोले में है क्या ऐसा कि आज परेशान है इतना। तो देखा, जब गुरुजी उधर गए थे तो देखा कि उसमें सोने की एक ईंट रखी हुई है। उसने उस ईंट को निकाला और वहीं पे जमीन के नीचे दबा दिया, गाड़ दिया, जहां पे वो लोग रुके थे, और उसी साइज का, उसी वजन का एक ईंट उसके अंदर डाल दिया उन्होंने, शिष्य ने। जब चलने लगे तो फिर गुरुजी कह रहे थे कि और तेज चलो, और तेज चलो।
शिष्य ने बोला कि गुरुजी आज बात क्या है, क्यों आप इतने परेशान हैं? तो उसने बताया गुरुजी ने कि सारी बात बताई कि सेठ आया था और उसने दिया हुआ है और इसमें झोले में वो सोने की ईंट है। शिष्य ने बोला गुरुजी आप परेशान मत हो, वो जहां हम लोग रुके थे ना वहीं उसी जमीन के नीचे हमने गाड़ दिया, इसमें झूठी ईंट रखी हुई है। गुरुजी ने झोले में हाथ डाला तो देखा सही में तो झूठ मूठ का ईंट है या मिट्टी है रखी हुई। फिर वो निश्चिंत हो गए, बोले चलो अब कोई दिक्कत नहीं, आराम से जैसे चलना है चलो, यहाँ रुकना है रुको। अभिप्राय यह था कि एक व्यक्ति जिसको संसार से किसी चीज से अटैचमेंट नहीं थी, एक सोने की ईंट किसी शिष्य ने दिया और उससे अटैचमेंट हो गई, उस अटैचमेंट ने उन्हें परेशान कर दिया। तो हमें इस संसार में सब कुछ चाहिए, लेकिन उसके साथ ऐसा अटैचमेंट नहीं होना कि वह चीजें, वह धन दौलत, वह पैसा, वह संबंध हमारे लिए कल बर्डन बन जाए। ये हमारे साधन हैं, दे आर ऑल मीन्स टू लिव अ बेटर लाइफ, गुड लाइफ, पीसफुल लाइफ। बट हम क्या करते हैं, इसी को गोल बना देते हैं और जिस दिन ये गोल बन जाता है हमारे लिए मुसीबत का कारण बन जाता है। तो कबीर साहब का एक दोहा है कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बावरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ। कि व्हाट एग्जैक्टली मेडिटेशन इज, मेडिटेशन इज टू सी बियॉन्ड द आई। जहां पे हमारी आंखें नहीं जा सकती हैं वहां तक हमें देखने की जरूरत है, वहां तक हम पहुंच पाए, ये मेडिटेशन। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी नजरिया बदल जाती है चीजों के प्रति, संबंधों के प्रति, सभी चीजों के प्रति हमारी नजरिया बदल जाती है, क्योंकि हम कुछ अलग चीज देख पाते हैं। हम वही नहीं देखते जो हमें अगला बंदा दिखाना चाहता है, हम वो देखते हैं जो हकीकत है, जो सच है। अब सवाल उठता है कि हमने देख लिया कि मेडिटेशन है क्या, दूसरा देखा कि मेडिटेशन क्यों जरूरी है। वो जरूरी ये है क्योंकि हम अपनी लाइफ को आसान बना सके, पीसफुल बना सके। अब तीसरा सवाल उठता है कि कैसे करें मेडिटेशन। मेडिटेशन के दो तरीके हैं, एक है कि आंख खोलकर मेडिटेशन और दूसरा आंख बंद कर मेडिटेशन। जैसे कभी हम यात्रा करते हैं ट्रेन से, फ्लाइट से, तो आप देखोगे फ्लाइट में जब हम बैठे हैं, कुछ लोग नए नए जब फ्लाइट में यात्रा करते हैं तो विंडो वाली सीट लेने की कोशिश करते हैं। क्यों? तो बाहर का नजारा देखना है हमें। इवन ट्रेन में कुछ लोग साइड बर्थ लेते हैं या कुछ लेते हैं जहां साइड विंडो के पास बैठ सके, सो दैट वी कैन सी थ्रू दिस वर्ल्ड। वही काम करना है, देखना तो है। दिस इज कॉल्ड आंख खोल के मेडिटेशन। कि आप देखो, संसार को देखो, आसमान को देखो और इसमें इतनी डूब जाओ, इतने डूब जाओ। अरे आसमान है, कैसे बना होगा ये, किसने बनाया होगा इसको, और क्या एक दिन ये आसमान ऐसे कंटिन्यू करेगा, कैसे खत्म हो जाएगा। ये धरती है, किसने बनाई होगी, इसके अंदर और क्या क्या चीजें होंगी। ये जब मैं देख रहा हूं, ये ट्रेन से यात्रा कर रहा हूं, तो गेहूं की खेत हैं या मक्का है या कुछ भी आप फील्ड में देख रहे हो, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई कुदाल लेके जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो आप वही मत देखो जो आपको दिख रहा है, उसके अंदर अपने आप को डुबो डालो। क्यों? ये आदमी अभी चल रहा है,
कहीं ऐसा ना तो थोड़ी देर के बाद इस आदमी की मृत्यु हो जाए, नहीं रहेगा इस संसार में, फिर कौन क्या कर रहा होगा। ये चल रहा है, ये आज हमसे लड़ रहा है, इसको पता नहीं कि अगले क्षण मैं रहूं या ना रहूं, या ये बंदा रहेगा या नहीं रहेगा, और हमसे लड़ने की बात कर रहा है। तो आंख खोलकर जो मेडिटेशन है, उसमें इस संसार के प्रति जो कुछ भी हमें दिखता है, उसमें एक डिफरेंट थॉट देना है, और उस थॉट को इतनी गहराई तक ले जाना है, इतनी गहराई तक ले जाना है, जब तक कि उसके एक एक पार्टिकल के बारे में हमें जानकारी नहीं हो जाती। और जब हमें एक एक पार्ट के बारे में जानकारी हो जाती है, तो हम अपने लिए और साथ में दूसरों के लिए भी अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, और हमारी और साथ साथ दूसरे की लाइफ भी अच्छी हो सकती है। एक मैं छोटा सा अगेन एक एग्जांपल कोट करना चाहूंगा। हम लोगों के यहाँ एक सत्संग होता है साल में एक बार, दिसंबर में, सभी लोग उसमें आते हैं। उसी दौरान एक उसमें चोर पहुंच गया था, जो लोगों की साइकिल या बाइक चुराने का काम करता। लेकिन संयोग ऐसा था कि लोगों ने उसे पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो सभी लोग उसको मारने की बात करने लगे, किसको मारो मारो मारो। हमारे चाचा थे, चाचा ने बोला कि देखो, ये हम लोगों का अधिकार नहीं है, मारने की जरूरत नहीं, इसको गुरुजी के पास ले चलो, उनका जो डिसीजन होगा वही, जो करना होगा वो करें। तो जब गुरुजी के पास उसे ले जाया गया, तो गुरुजी ने कहा कि तुम लोग सब लोग जाओ, बहुत भीड़ इकट्ठी थी, बोला तुम लोग जाओ, और उसको अपने बगल में बिठाया उस चोर को। उनसे बोला कि कुछ खाना पीना खाया है आपने? बोला कि नहीं, नहीं खाया है। तो उसको वहीं बुलाकर अपने शिष्य को आदेश दिया और भोजन मंगवाया, और भोजन मंगवाकर उस बंदे को पूरा भोजन अच्छी तरह करवाया गया। और भोजन करवाने के बाद कुछ नहीं उनसे बोला, कुछ नहीं कहा। आधे घंटे करीब वो भी बैठा रहा, ये भी बैठे रहे, और बाकी जो सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था, लोग आ रहे थे जा रहे थे, सब हो रहा था। थोड़ी देर के बाद उस चोर से गुरुजी ने कहा कि क्यों करते हो ये काम? अभी आपने देखा कितने सारे लोग थे, अगर मारने लगते तो कितनी चोट पहुंचती आपको। भगवान ने अच्छे अच्छे दोनों हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, जिससे आप मेहनत कर सकते हो, अपने परिवार के लिए अच्छा कुछ कमा सकते हो, क्यों करते हो ये सब काम? इतना ही कहा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो बेचारा कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप बैठा रहा, ना हाँ ना ना, चुपचाप सुनता रहा। और थोड़ी देर के बाद गुरुजी जब चुप हुए, चुप होकर उन्होंने बोला कि और कुछ किसी चीज की जरूरत है, कुछ पैसे वगैरह चाहिए? बोला कि नहीं सरकार, कुछ भी नहीं चाहिए। बोला कि ठीक है, जाइए घर जाइए। घर भेज दिया उसको। अगले दिन वो बंदा आया और गुरुजी का शिष्य बन गया, और शिष्य बन के फिर वो चोरी का काम छोड़ दिया, और अपने जीवन में उसने अलग तरीके से अपने जिंदगी को जीना शुरू कर दिया और एंजॉय करने लगा, और आज के दिन में सुख और शांति की जिंदगी जी रहा। अगर वो नजरिया अलग नहीं होता सोचने का और डील करने का, तो ना तो वो बंदा सुधरता, और ना ही वो सिचुएशन उतनी उस समय में शांतिपूर्ण होती। तो अगर हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ध्यान करने के दौरान हमारा बिहेवियर, हमारी सोच, हमारे डील करने के तरीके, हमारे सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, राइट टाइम टू स्पीक, राइट टाइम टू यूज द राइट वर्ड, ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में होती है। हमें मालूम होता है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना। इसलिए हमारी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल शुड हैव अ मेडिटेशन प्रैक्टिस। एंड एज वी आर टॉकिंग, सो वन वे ऑफ doing the meditation is by opening your eyes, looking at this world,
with a different angle, with a different thought process. Another way is closing your eyes. अपने आंख को बंद करिए और स्थिर सुखासनम, कहते हैं कि किसी भी पोजीशन में, किसी भी पोस्चर में जिसमें आप आराम से बैठ सकते हो, उस पोस्चर में बैठकर आप अपने आप को झांको कि मैं कौन हूं, इस संसार में आया हूं, क्यों आया हूं, और एक दिन इस संसार को छोड़ के चला जाऊंगा, क्यों, कहां चला जाऊंगा, क्यों चला जाऊंगा, ये संसार तो ऐसे ही रहेगा ही रहेगा। तो जब हम अपने आप में ढूंढना शुरू करते हैं कि मैं कौन हूं, द आंसर हु एम आई, सिवाय और कुछ नहीं करना, सिर्फ ये सोचना कि मैं कौन हूं। कई लोग कहते हैं कि मैं विनय हूं। भाई अब सवाल ये आता है कि अगर मैं विनय हूं तो मेरे आंख को या मेरे कान को, मेरे हाथ को काट के एक जगह अलग कर दिया जाए और किसी से पूछो कि ये किसका हाथ है, कोई बता पाएगा क्या? नहीं। इसका मतलब मैं विनय नहीं हूं। मैं हूं कौन? एक छोटी सी कथा है कि एक बार रामकृष्ण परमहंस को लोग कहते हैं कि उनके पास काली माता दर्शन देने के लिए आती थी। जब काली माता दर्शन देने के लिए आती थी तो एक मजाकिया टाइप का आदमी था, वो उनके पास आया, दुकानदार था, सेठ था। रामकृष्ण परमहंस से कहा कि सुना है आपके पास काली माता आपको दर्शन देती है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा अगर देती है तो उसने मजाक में कहा, हंसते हुए कहा कि अगर दर्शन देने नेक्स्ट टाइम जब आपके पास आएंगी काली माता तो उनको मेरे पास भेज देना। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि बिल्कुल भेज देंगे, आप एक काम करो, आप अपना पता दे दो, मैं उनको भेज दूंगा। तो उसने अपने घर का पता दिया। तो परमहंस जी ने कहा कि ये तो आपके घर का पता है, आप मिलना चाहते हो ना काली माता से, तो आप अपना पता दो ना। तो उसने फिर अपने दुकान का पता दिया। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा ये तो आपके दुकान का पता है, मिलना तो आप चाहते हो, तो अपना पता दो आप। फिर उस आदमी ने बोला कि ये मैं हूं। तो बोला ये तो आपके छाती की सूचना दे रहा है, बट मिलना तो आप चाहते हो, तो आप अपना पता दो। अब यह व्यक्ति परेशान होने लगा कि अगर मैं बोलता हूं कि यह मैं हूं तो बोलेगा यह सिर है, बोला हूं कि मैं हूं, अपने सर, हाथ, मुंह, देह किसी को भी अब मैं बताऊं तो बोला कि ये तो आपका पार्ट है। वह व्यक्ति असमर्थ हो गया अपना पता देने। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जिस दिन आप अपना पता जान जाओगे, काली माता स्वयं आपके पास आ जाएंगी, आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन द सेम वे हमको अपने बारे में जानना है। जिस दिन हमें अपने यथार्थ के बारे में पता चल जाए कि मैं कौन हूं। मैं इतनी डायलेमा में हम लोग इतनी अपनी जिंदगी जीते हैं, कोई अपने पोस्ट को लेकर, कोई अपने पैसे को लेकर, कोई अपने पावर को लेकर, कहां कहां हम ढूंढते रहते हैं, कहां कहां घूमते रहते हैं, और लास्ट में पता चलता है कि ये तो किसी काम की चीज नहीं। आज पैंडेमिक की भी बात हम कर लें तो आप देखो जिनके पास सब कुछ है, कहां लोग बात किया करते थे कि हमारे पास एटम बॉम्ब है, कौन कौन सा देश है एटम बॉम्ब की तुलना किया करते थे कि मेरे पास, मैं एक क्षण में चाहूं तो सबको नष्ट कर दूं। और एक छोटी सी वायरस जिससे पूरी वर्ल्ड परेशान है आज। तो हमें सभी ईगो को छोड़कर हमें यह जानने की जरूरत है कि मैं कौन हूं, क्यों हूं, कैसे हूं, क्या होगा। और जिस दिन हम ये खोज करना शुरू करते हैं, हमारा रवैया टुवर्ड्स दिस वर्ल्ड, टुवर्ड्स आवर फ्रेंड, टुवर्ड्स आवर बॉस, टुवर्ड्स आवर फैमिली
सारी चीजें बदल जाती हैं। हमारे सोचने के तरीके, हमारे बोलने के तरीके, हमारे डील करने के तरीके, एवरीथिंग चेंज। तो थोड़ी देर, बहुत ज्यादा कोई जरूरी नहीं है कि हमें कितनी देर करना है ये मेडिटेशन, बट जितनी देर भी आप मेडिटेशन कर सकते हो, शांत होकर मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। इस मेडिटेशन से हमें पूर्णतः विश्वास है कि हमारा, आपका जीवन बदल जाएगा, सोचने के नजरिए बदल जाएंगे, डील करने के तरीके बदल जाएंगे, हमारी लाइफ पीसफुल रहेगी, हमारी फैमिली लाइफ पीसफुल रहेंगी, हमारी फैमिली रिलेशंस पीसफुल रहेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीजें, सब चीजें निर्भर करती है कि हम कैसे सोचते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं, और उसमें मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने में हमारा मेडिटेशन इज द बेस्ट टूल, क्योंकि वो हमें गाइड करता है हाउ टू बिहेव, हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू रिस्पॉन्स, सब चीज पर ही हमें गाइड करता है।